मेरे प्यारे, मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है प्रतिशत का, और काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है। उसको देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, प्रतिशत का कुछ अजूबा दिखाता हूँ जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे, क्वेश्चन की भाषा समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कह रहा मेरे प्यारे, फोटोग्राफ ऐसा है कि थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन एसएससी वाले पूछ लिए हैं घुमा करके। अब इसी में लौंडों का जो है दिमाग चकराने लगता है, क्या करें। कह रहा फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा गया है, तो अक्षरों में कमी प्रतिशत क्या है। क्या हो रहा, अक्षरों में कमी प्रतिशत। तो देखिए, ये फोटोग्राफ का जो है आपका शब्द है। इस फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पे एफ लिखा गया है। ठीक है। तो जब पीएच के स्थान पे एफ लिखेंगे तो नया शब्द ये बन जाएगा। नया शब्द ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शब्द कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और टोटल यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे ये कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 और 2, और परसेंटेज के लिए 2 5 6 10 और 1 5 20%। 20% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा है। तो समझ में आया दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था। जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख ले। कह रहा फोटोग्राफ शब्द में जो पीएच है इसकी जगह एफ लिख दिया जाए तो अक्षरों में कमी प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए, मैंने पीएच की जगह यहाँ एफ लिख दिया है ना, तो इसमें से जो है अब अक्षर में कमी आएगी। कितने अक्षर की, 2 अक्षर की। क्यों, क्योंकि 2 एफ आ गया है, तो 2 अक्षर की कमी आ गई है। तो इसे प्रतिशत में बोला है कमी, तो 0% के लिए 100 लगाते हैं, तो ये कितना जाएगा आपका 20%। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह से अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से आप करिएगा ना, ये आपसे करिएगा। संजीव, ये अक्षर है, इसमें कह रहा है कि डबल डी की जगह जो है ना वो पी लिख दे रहा है, तो अक्षरों में कमी प्रतिशत बताइए। तो यहाँ देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेगा 8, और यहाँ 2 अक्षर की जगह 1 अक्षर लिख दिया गया ना, तो 2 अक्षर की जगह 1 अक्षर लिख दिया गया, इसलिए यहाँ 1, और परसेंटेज के लिए 100 काटा पीटी कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए, कह रहे ए बी से 75% कम है। ए बी से 75% कम है। सी ए और बी के बीच का अंतर 75% है। सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी ए और बी के बीच का अंतर का 75%। तो कह रहा सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है, सी कितने प्रतिशत ए से अधिक है। तो कह रहा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ए से
तो से वाला सवाल पार्ट नंबर 1 में करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ए बी से 75% अधिक है ना, तो 75% का मतलब पहले समझ लीजिए 75% यानी 75/100, 25 3 75, 25 चौके 100 यानी 3/4 ना। ए बी से 75% अधिक है, तो बी से ना, तो बी यहाँ पे दे रखा है 4, बी दे रखा है 4, और ए बी से क्या है देखिए 75% अधिक है कि कम है, सॉरी ठीक है ना दोस्तों, कम बोला है। तो 4 में 3 गया 1, तो हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि कम की बात है ना, तो कम के केस में 4 में से 3 घटा देंगे 1, और अधिक बोलेगा तो 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7, ऐसे ठीक है ना। ये भी पता चल गया, यहाँ रख दीजिए सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 75% है 75/100, ठीक है ना। तो कितना जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, हो जाएगा 3 3/4, 3 3 का 9, 9/4, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सवाल इसमें ये बोला था बी और ए का अंतर ना, यहाँ पे थोड़ा कर लीजिएगा, बी और ए का अंतर, बी और ए का अंतर सवाल में बोला था, ठीक है। तो ये तो सवाल बोला था कि बी और ए के अंतर का जो है 75% सी है, ठीक है ना। वो सवाल बोला तो सी कितना आ गया 9/4। अब सवाल में क्या कह रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से, जहाँ से लगा उसको पहले लिखिए, तो ए को पहले लिख देते हैं। अब ए और सी में कंपेरिजन कर लेते हैं कितना अधिक है। तो यहाँ देखिए ए और सी 1 - 9/4, अब प्रतिशत में बोला है कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत 100 लगा लीजिएगा। तो 4 × 9 4, ठीक है, 4 × 9 4, 9 में से 4 गया 5, तो कितना जाएगा 5/4 और ये 100, तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 × 100, 25%। तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 125% अधिक है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे, ठीक है ना, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल को करते रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 25% अधिक, ठीक है, से जरूर लग रहेगा। कह रहा बी सी से 40% कम, बी सी से 40% कम, ठीक है। यदि सी डी से 30% अधिक, सी डी से 30% अधिक, तो बी कितने प्रतिशत ए से कम है, बी कितने प्रतिशत ए से कम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन देखिए, ए बी से 25% अधिक है ना, तो 25% मतलब मेरे प्यारे 1/4। आपको मैं प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना सिखाया था पार्ट नंबर 1 में, जो नहीं सीखा वो जा करके देख लें। कह रहा बी से ए अधिक है, तो बी मान लीजिए 4, ए कितना हो जाएगा, अधिक है, अधिक केस में 4 1 5, ठीक। बी सी से 40% कम है, तो सी पहले 40% का मतलब देख लीजिए, 40% मतलब 2/5, कितना 2/5। अगर सी मेरे पास 5 है तो बी कितना है, कम है ना, तो 5 में से 2 कम, यानी बी 3 ही है। और आगे देखिए, सी डी से 30%, तो 30% का मतलब मेरे प्यारे कितना होता है 3/10, कितना 3/10। डी अगर डी मेरे पास अगर 10 है तो कह रहा अधिक है, तो सी कितना जाएगा 10 3 13 हो जाएगा। अब इसको जरा सजा लीजिए, क्या कर लीजिए, सजा लीजिए, ए बी सी डी ऐसे लिख लीजिए,
अब मेरे पास इसी को सजाना रहता है। ए कितना है 5, बी 4, सी कितना है 5 और बी यहाँ 3, फिर सी कितना है 13, बी कितना है 10। अब सवाल पढ़िए, कह रहे डी से कितना कम है, तो इसको पहले तो सही फॉर्म में ला दीजिए। तो सही फॉर्म में कैसे लाते हैं, चलिए देखिए कैसे लाएंगे। डी और ए से यहाँ देखना ना, डी और ए से तो कैसे आप आएगा जगह बताएंगे। इसका 2-3 मेथड है, अभी आपको सिखाया जाएगा। पहले एक मेथड देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या है 4 है ना, तो जहाँ जहाँ स्थान खाली है इसके सामने देखिए, जहाँ स्थान खाली वो 4 4 यहाँ भर दीजिए। यहाँ क्या है 5, यहाँ 5 भर दीजिए। यहाँ क्या है 3, यहाँ 3 भर दीजिए। यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। अब ए और डी देखिए, ए और ये डी, ए और डी देखिए और यहाँ गुणा कर दीजिए। क्या गुणा 5 से 15, 15 गुणे 13 कर दीजिए मेरे प्यारे। 45 15 195, कितना 195। तीनों का गुणा, इधर तीनों गुणा 5 20 200। तो भैया क्या बोला है डी ए से, ये कितना है 195 और कह रहा है कितना कम है। तो ये कितना कम है मेरे प्यारे 5 ना, 5 कम है तो 5 परसेंटेज के लिए 100। तो काट दीजिए 5 1 5, 5 3 15, 5 9 45 मेरे प्यारे 100/39। ठीक है ना, ये प्रतिशत डिवाइड के लिए जो आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जल्दीबाजी में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कई मेथड सिखाने का भी और सिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या के 38% और उस संख्या के 32%, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 32% का अंतर यानी माइनस का अंतर 3200 है। 3200 है। कह रहे संख्या का 15% क्या होगा, संख्या का 15% क्या होगा। चलिए 38 में 32 गया, कितना आएगा जल्दी बताएं। यहाँ पे जल्दी बताएं 6, कितना आ गया 6। और 6% की वैल्यू 3200। ठीक है, 1% की वैल्यू 3200/6 और हमसे 15% की पूछा है। तो 15% से दोनों तरफ 15 का गुणा कर दीजिए। ठीक, 3 से 3 से 15 और 16 16 85 16 85 आ गया आंसर। ठीक है, तो 15% क्या होगा 8000। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक, चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिए। ठीक है, चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% बढ़ाना चाहता है। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% बढ़ाना चाहता है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए। तो सीधा ये तो कल ही वाला क्वेश्चन है यार, ये तो कल ही का क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि है। 24 यानी 124। ठीक है ना, पार्ट 2 में मैंने बताया काफ़ी। और अपने व्यय को 15% बढ़ा लेता है 115। ठीक है ना, तो कह रहा कितने प्रतिशत तक कमी हुई। प्रतिशत बोला है, प्रतिशत प्लस 100 लगा दीजिए और काट दीजिए 3 से। 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9 और कितना 3 से नहीं कटेगा, सॉरी। अब ये इसे काटा पीटी कर लीजिएगा ना, तो जो आएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिवाइड कर लीजिएगा जो आएगा आंसर। ठीक है,
इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये तो कल ही वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा और भयंकर क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम आते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक व्यक्ति की आय है ना, उस आय का 80% स्पेंड कर देता है ना, खर्च। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, कह रहा आय 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए और खर्चा 10% बढ़ जाए, खर्चा 10% बढ़ जाए, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो सीधा सीधा क्वेश्चन है आप देखिए, बचत वृद्धि पूछ रहे हैं ना, बचत। तो देखिए यहाँ लिखिए आय ना, आय में से अपना खर्चा निकाल दीजिए। मान लीजिए आप जो है महीने का 3000 कमाते हैं, 3000 में आपका 1000 खर्चा होगा, 2000 कहीं देते होंगे, तो 2 निकाल दीजिए ना, तो वही 2000 आपकी बचत हो जाएगी, यानी बचत वही क्या हो जाएगी, बचत। तो वही चीज़ है, कह रहा है एक व्यक्ति की कुछ आय है ना, तो हम मान लेते हैं उसकी आय 100 है और 80 खर्चा कर दे रहा है, 80 खर्चा कर दे रहा है, तो 100 का 80 खर्चा कर दिया तो कितना बचा? बचत 20 हो गया। फिर कह रहा है जी आय 20% बढ़ा दें, आय 20% बढ़ा दें, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग ना, अगर हम लोग आय 20% बढ़ा दें तो ये जाएगा 120। कैसे? ये देखिए 100 गुणे 20% का मतलब 120/100, 100 कट गया, नहीं 120। ठीक, फिर कह रहा खर्चा 10% बढ़ा दो, खर्चा 10% बढ़ा दो, तो 10% का मतलब 80 गुणे 110/100, 0 कट गई, तो 11/88 ना। आप जरा बता दीजिए बचत कितना होगा? 120 आय का 88 खर्चा, तो 120 में से 88 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 11 में से 8 गया 3, 32 रुपये बचत। तो कह रहा बचत में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है, तो +12, तो कहाँ से? 20 से, तो 20 से 12, 12 की वृद्धि हुई है, 20 से 12 की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज के लिए 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60% आंसर। ठीक है, ऐसे लगाया करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन और देगा। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन इसी तरह ऐसे एक क्वेश्चन और लगाना आपको। ठीक है, तो चलिए फटाफट लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक आदमी के खर्च और बचत में अनुपात, एक आदमी के खर्च और बचत में अनुपात 7:8 है, सॉरी 7:2 है। कह रहा है उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय जो है 12% बढ़ जाती है और खर्चा 14% बढ़ जाता है, खर्चा 14% बढ़ जाता है। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? फिर वही क्वेश्चन आपके बार अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है ना, हम करेंगे उसी तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ खर्च लिखा है, यहाँ बचत। ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए यहाँ खर्च यहाँ बचत, आय में से खर्च निकाल के बचत हो जाएगा ना। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ गया ना। ये तो अनुपात दे रखा था, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ लिखिए करते। ठीक है, यहाँ लिखिए आय
और आय में से खर्चा अपना निकाल दीजिए, तो ये आपका बचत आ जाएगा। तो यहाँ पे आय नहीं मालूम है ना, खर्चा कितना है 7, बचत कितना है, तो आय कितना हो जाएगा, आ हो जाएगा 9 ना, 9 में 7 गिर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा आय में 12% की वृद्धि, तो काम करिए ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत करेगा, आय में 12% की वृद्धि। एक काम करते हैं दोस्तों, इसको मैं ऐसे बना दूँ, देखिए इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे, कोई दिक्कत है क्या, डबल जीरो लगा के बना दिए। वैसे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए आय में 12% की वृद्धि ना, और खर्च में 14% की वृद्धि, तो बचत में वृद्धि पूछ रहा है, बचत में। तो देखिए 12% का मतलब 912 और 14% का मतलब 714। ये बात समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई, चलिए हम समझाते हैं। वैसे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 900 का निकाल दीजिए, 112 बटे 100, तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 10 का 0 हासिल, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिख दिए थे, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको कर लीजिए, 115 ठीक है। और कितना जाएगा, 28 का 8 हासिल 2 या 77 79, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे बचत कितना होगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता, 0 कितना जाएगा, ये 10 में से 9 गया है, ये 210, ठीक है। अब वृद्धि कितने का होगा बच्चा, 10 का होगा ना, कहाँ से हुआ, 200 से, तो 200 से 10 की वृद्धि होगी। परसेंटेज पूछा, परसेंटेज के लिए 100 0 0 कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया 5%। तो बचत में वृद्धि कितनी हुई, 5%, यही रहा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, ठीक है था थोड़ा सा वही था लेकिन अलग था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% होटल पर, गौरव अपने पिता से कुछ राशि प्राप्त करता है, उस राशि का 40% होटल पर खर्चा करता है, 20% स्टेशनरी, 20% स्टेशनरी तथा शेष का ना, शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पर, कहाँ, ट्रांसपोर्ट शेष का 50% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। इसके बाद जो शेष बचता है वह 900 रुपये होता है, बचत 900 रुपये, ठीक है। तो उसको अपने पिता से कितने पैसे मिले, तो पढ़िए, 40% होटल पे, 60% स्टेशनरी पे, तो मान लेते हैं उसके पिता ने 100% पैसा दिया और 40-20 खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा उसके पास, 40% बचा,
लेकिन कह रहा CS का 50% ट्रांसपोर्ट ना। ऐसे मान लेते हैं ना लोग कि उसके पिता ने 100 रुपये दिया था, 100 में 40 होटल पे और 20 स्टेशनरी भी खर्चा कर दिया, तो ये 60 हो गया, 100 में 60 गया 40, तो शेष 40 बचा। कह रहा शेष का 50, तो 40 का 50%, 50%, 50/100 वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर देता, तो 0 0 कैंसिल, यानी 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया। कितना? 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया। और कह रहा है इतने का बचत होता है, तो देखिए कहाँ कहाँ खर्चा किया। 40 यहाँ, 20 यहाँ, 20 यहाँ, टोटल कितना खर्चा किया जल्दी बताइए। 40 यहाँ, 40 और अच्छा देखिए इसके पास तो 40 वैसे ही बच गया था ना, इतना खर्चा करने के बाद 40 में 20 और खर्चा कर दिया, तब तो कितना बचा? 20 बच गया ना। बचत 20, लेकिन बचत यहाँ कितना दे रखा है? 900 रुपये। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, एक की वैल्यू आ जाएगी 900/200 को 20 जो कट गया हमें 45। हमें एक की वैल्यू थोड़ी चाहिए, पैसा कितना मान लीजिए 100, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 4500 हो जाएगा। 45/100 4500 रुपये। ठीक है, ये रही धनराशि, ऐसे निकालते हैं। तो देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? कह रहा है P और Q के मासिक वेतन का अनुपात, P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वर्तमान वेतन में 10% व 15%, सॉरी 5% की वृद्धि हुई हो, तो नया अनुपात क्या होगा? नया P/Q क्या होगा, ये बोला है। ठीक है ना। तो देखिए P और Q का अनुपात 4:3 है ना, और कह रहा 10 और 5 की वृद्धि हो गई, तो इधर 10, तो कितना हो गया? 10 तो 40, इधर 5 की वृद्धि 5 15 ना, ये हो गया। अब देखिए 10 की वृद्धि तो 10% और 5 की वृद्धि यानी 5%। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, वो ऐसे करेंगे नहीं हो पाएगा, हमारी गारंटी है। इसका 10% निकाले, 40 का 10% निकाले, ये वृद्धि हो रही है, तो 110/100, 0 0 तो टपक गया, 11 चौक 44। यहाँ देखिए 15 × 105/100, तो 5 3 15 मेरे प्यारे। एक काम करिए, यहाँ पे 15 × 105/100, यहाँ जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 105 का 15 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 15.75 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो नया अनुपात पूछा ना, तो नया यही वाला होगा, इसका अनुपात निकाल लीजिए 44/ये। कैसे निकालेंगे? पॉइंट पे यहाँ काटे 100, 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, और ये 5 में 10, फिर 5 4 20, 5 35, 5 3 15। ठीक है ना, और यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा जल्दी से। 4 चौक 16 का 6 हासिल, 4 चौक 16 17। ठीक है, और कट रहा है तो और काट लीजिएगा, नहीं तो इतने में छोड़ दीजिएगा आंसर। ये है P, ये है Q। ठीक है, इस तरीके से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।